हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे और हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं शिवी गर्ग लेकर आई हूँ एक नई वीडियो, एक नई वैकेंसी के बारे में जो कि निकल कर आ रही है इंडियन नेवी की तरफ से। इसमें ट्रेड्समैन मेट, सीनियर ड्रॉट्समैन एंड चार्जमैन की पोस्ट पर रिक्रूटमेंट की जा रही है। हम इस वीडियो में फुल नोटिफिकेशन कवर करेंगे, सो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। ज़माने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं। नोटों में लिपट कर सोने में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं। फ्रेंड्स, इंडियन आर्मी के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। ये हमारी इंडियन आर्म फोर्स की जल सेना है, जिसके सुप्रीम कमांडर हमारे भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है जिसमें मेल्स एंड फीमेल्स दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें टोटल वैकेंसीज के बारे में, तो इसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों ही पोस्ट पर टोटल 910 वैकेंसीज निकली हैं। अगर ग्रुप बी की बात करें तो इसमें चार्जमैन और सीनियर ड्रॉट्समैन की फील्ड वाइज जॉब निकली है, जैसे कि चार्जमैन के लिए एम्यूनिशन वर्कशॉप, फैक्ट्री, सीनियर ड्रॉट्समैन के लिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंस्ट्रक्शन, कार्टोग्राफिक, आर्मामेंट की जॉब निकली है। अगर हम बात करें टोटल जनरल कैटेगरी के लिए, तो इसमें 131 जॉब्स जनरल कैटेगरी के लिए, एससीज के लिए 44, एसटीज के लिए 41, ओबीसीज के लिए 75, ईडब्ल्यूएस के लिए 29। तो टोटल इसमें जो है वो 300 जॉब्स हमारी ग्रुप बी की पोस्ट के लिए निकाली गई हैं। अब बात करें ग्रुप सी के बारे में, तो ग्रुप सी में ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट पर टोटल 610 वैकेंसीज निकली हैं, जिसमें से जनरल कैटेगरी के लिए 254, एससीज के लिए 101, एसटी के लिए 66, ओबीसीज के लिए 127, ईडब्ल्यूएस के लिए 62। दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 610 जॉब्स इसमें ग्रुप सी के लिए निकाली गई है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में, तो इस फॉर्म का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 18 दिसंबर 2023 सुबह 10 बजे से शुरू हो गया है। इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2023 रात को 11:59 तक रखी गई है। एग्ज़ाम डेट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, वो आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर मेल करके बता दी जाएगी। सो जल्दी से जाकर फॉर्म भरकर एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दें। बात करें फॉर्म फीस के बारे में, तो इसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 295 रुपीज़ फॉर्म फीस चार्ज की गई है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और विमेन वालों के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की जाएगी। अब एज लिमिट की बात करें तो इसमें चार्जमैन की पोस्ट के लिए 18 से 25 साल की एज रखी गई है, सीनियर ड्रॉट्समैन के लिए 18 से 27 साल की एज रखी गई है, और इसमें ट्रेड्समैन मेट के लिए 18 से 25 साल की एज रखी गई है। इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जैसे एससी और एसटी वालों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है, ओबीसी वालों को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, और अगर कोई पीडब्ल्यूडी से है और जनरल कैटेगरी का है तो 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया है, ओबीसी से है तो 13 इयर्स का, और अगर एससी एसटी से है तो 15 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो चार्जमैन के पास बैचलर्स ऑफ साइंस डिग्री होनी चाहिए, फिज़िक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ। मतलब या तो फिज़िक्स होना चाहिए या केमिस्ट्री होना चाहिए या मैथमेटिक्स होना चाहिए, या फिर उसके पास डिप्लोमा भी हो सकता है। अब एम्यूनिशन वर्कशॉप में केमिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा हो चाहिए, और फैक्ट्री चार्जमैन के लिए हमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना ज़रूरी है। फिर आता है सीनियर ड्रॉट्समैन। सीनियर ड्रॉट्समैन में मैट्रिक पास, दैट मीन्स 10th पास, 2 इयर्स का डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेशन होना चाहिए ड्रॉट्समैनशिप में, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और अगर किसी के पास ऑटो कैड का सर्टिफिकेट है
तो वो ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा इस जॉब के लिए। अगर बात करें मैकेनिकल वगैरह की, तो सबका जो है एलिजिबल। अब सवाल ये आता है कि इस जॉब की जॉब प्रोफाइल या फिर नेचर ऑफ ड्यूटीज़ कैसी होंगी। तो मैं बता दूँ, हर जॉब की, हर पोस्ट की अपनी ड्यूटीज़, अपने रोल्स होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं चार्जमैन की। इस जॉब में आपकी जवाबदेही अपने इमीडिएट सुपीरियर, यानी जस्ट जो आपके ऊपर आते हैं, उनको होगी। आपको अपने अंडर काम करने वालों के लिए जवाब देना होगा। आप ध्यान रखेंगे कि आपके अंडर सारा काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं, सब अंडर कंट्रोल है या नहीं, आपके डिपार्टमेंट की वर्किंग एंड प्रोग्रेस, जो भी मैन पावर लगाई है उनका एफिशिएंट एंड इकोनॉमिक यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओवरऑल बात करें तो ये एक मैनेजमेंट टाइप की जॉब है। अब बात करते हैं सीनियर ड्रॉट्समैन की, दूसरी पोस्ट आती है। इसमें आपको शिप के स्ट्रक्चर, प्लान, एलिवेशन, फ्रेम सेक्शंस की ड्राइंग बनानी होगी। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को यूज़ करना होगा ताकि कभी भी इजीली जो है उन ड्राइंग्स को यूज़ किया जा सके। इसमें जो भी इक्विपमेंट्स शिप में फिट किए जाते हैं या फिर मेंटेनेंस के लिए चाहिए होते हैं, सबका डाटा कलेक्ट करना होगा। साथ ही उनकी ड्राइंग्स भी बनानी होंगी। ओवरऑल बात करें तो ये एक इंजीनियरिंग टाइप की जॉब है। ड्रॉट्समैन, सीनियर ड्रॉट्समैन में ही एक सब कैटेगरी आती है कार्टोग्राफिक्स की। जैसे कि नाम बताता है कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर वो होता है जो मैप्स बनाता है। इसमें आपकी जॉब होगी फाइल्स एंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने की, अप टू डेट रखने की, सारे मैप्स को प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना होगा, सैटेलाइट इमेज को डाउनलोड करना होगा और उन्हें रजिस्टर भी करना होगा। जीपीएस की हेल्प से कोस्टलाइन को ऑथेंटिकेट करना होगा। नेक्स्ट हमारी जॉब आती है। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। पॉइंट ए मेंशन करता है स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस। Indian Navy will not carry out detailed scrutiny of all applications received online to allow candidates to appear for computer-based examination. Merely fulfilling the basic criteria does not automatically entitle a person applicant to be called for the online test. इसका जनरल मीनिंग ये होता है कि सिर्फ फॉर्म फिल करने से आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाए वो ज़रूरी नहीं है। इस बात को आप सब अपने हिसाब से समझ सकते हैं। मैंने स्क्रीन का लिखा हुआ बस ट्रांसलेट किया है। बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की, तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप, तो ये एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, दोनों इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज में। इंग्लिश लैंग्वेज के जो क्वेश्चंस हैं सिर्फ वो इंग्लिश में होंगे, बाकी सब सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चंस हैं वो बाइलिंगुअल होंगे। इस एग्ज़ाम के 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट है जनरल इंटेलिजेंस का, जिसमें 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 25 मार्क्स के। नेक्स्ट आएगा जनरल अवेयरनेस, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स, और टोटल बनाता है 100 क्वेश्चंस 100
अब बात करें इस जॉब में हमें सैलरी कितनी मिलेगी, तो चार्जमैन एंड सीनियर ड्रॉट्समैन ग्रुप बी की पोस्ट्स हैं। तो इनमें आपका पे स्केल लेवल 6 का होगा, जो 35,400 से लेके 1,12,400 तक रहेगा। सारे अलाउंसेस वगैरह मिलाकर आपकी इन हैंड सैलरी कुछ 60,000 के आसपास रहेगी। अब बात करते हैं ट्रेड्समैन के बारे में। ये ग्रुप सी की पोस्ट है। इसका पे मैट्रिक्स लेवल 1 18,000 से लेके 56,900 तक रहेगा। तो इसमें भी अलाउंसेस वगैरह लगाकर आपकी ऑलमोस्ट इन हैंड सैलरी 30,000 के आसपास देखने को मिलेगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपने इससे कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई जॉब वैकेंसी के बारे में जानने के लिए। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। थैंक यू।